क्यों धमकी दिया था? जैसे धमकी दिया वैसे ही मारा है मेरे भाई को। कैसे कहा जाएगा कि वो नहीं मारा? कोई परिणाम है कि नहीं है? वो उनके पास कोई परिणाम है? मेरा भाई लेके भागा था, हो तो बताया हमको। बस यही चाहते हैं हमारे समाज के लोग, अगर हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं तो जरूर हमारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो बस ये हमें थोड़ा सा मतलब जो हम अंदर से ऐसा लग रहा था कि अब रास्ता नहीं है, तो रास्ता खुलने का एक ऑप्शन हमको। घटना के 1 महीने 7 दिन हो गया विधायक जी, और आज आप सौम्या के घर पे पहली बार आए। क्या इसके पहले घटना के विषय में आपको जानकारी थी? घटना के विषय में जानकारी थी, लेकिन कुछ शेड्यूल हमारा बिजी होने के कारण और हम लोग सभी नेताओं के संपर्क में रहे। और सबसे पहले तो मैं आज़ाद बिंद की जो हत्या हुई, हम लोग सभी शोक संतप्त परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। उनका साहस बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद और आशा करते हैं कि वो आज़ाद बिंद के हत्यारों को सज़ा देने का काम करेंगे। जैसे अकेले सौम्या इस लड़ाई की मुहिम में और अकेले चिल्ला करके गुहार लगा रही मदद, और लगातार डीएम के दरवाजे पे जाना, फिर सीएम के पास जाना, और ऐसे में अभी सौम्या की एक पोस्ट जारी होती है कि मैं मजबूर हो चुकी हूँ। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, सौम्या की लड़ाई पूरा समाज लड़ेगा और निश्चित रूप से हम लोगों की लगातार यही मांग रहेगी कि आज़ाद बिंद के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले। यही हम लोगों को उम्मीद है सरकार से। सौम्या ने यह भी बयान दिया है कि कह रही है कि लोगों का मुझे साथ मिल रहा है, लेकिन मुझे अपने ही समाज के लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ समाज के ऐसे भी लोग हों जो सौम्या के मनोबल को तोड़ने का काम किए हों, लेकिन हमारा संपूर्ण समाज सौम्या की विचारधारा से सहमत है, सौम्या के साथ खड़ा है। सर, आज 1 महीना 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर उस रात में गोली चलाया कौन। अब ये तो निश्चित रूप से डीएम एसपी को सौम्या के परिवार को संतुष्ट करना चाहिए कि गोली चलाया किसने और किसने मारा। जो चलाया हो और जितने लोग शामिल हैं इस हत्या में, सबके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको सजा देने का काम करें। इस घटना के 24 दिन बाद एक रवि यादव की इनकाउंटर होती है अखिलेश यादव से मिलने के बाद, इस पर क्या कहेंगे? सजा एक समाज को देने से नहीं होगी। एक अपराधी अगर किसी समाज का है तो उसको सजा देने से न्याय नहीं मिलेगा। जब तक सारे अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, हमारा समाज न्याय की मांग करता रहेगा सरकार से। सौम्या, जिस तरह से लोग आपके दरवाजे पे आए और आज विधायक जी भी आपके दरवाजे पे आए हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या ख्याल है? देखिए, हमारे दरवाजे पे आने का मतलब यही है कि एक साहस हमको बढ़ रहा है। हम बस यही चाहते हैं हमारे समाज के लोग, अगर हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं तो ज़रूर हमारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो बस ये हमें थोड़ा सा मतलब जो हम अंदर से ऐसा लग रहा था कि अब रास्ता नहीं है, तो रास्ता खुलने का एक ऑप्शन हमको मिल रहा है। जैसे कि अब लग रहा है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ समाज आएगा। जैसे अगर बात करें तो किस रास्ते की बात आप कर रही हैं? अभी देखिए, हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, अभी उनसे गुहार लगा रहे हैं, और हमारे जो प्रशासन है उनसे हम गुहार लगा रहे हैं। गुहार का मतलब है कि हमको कार्रवाई चाहिए 15 दिन के अंदर। 15 तारीख ये है, उसके अंदर में हमको कार्रवाई चाहिए। बस यही एक ऑप्शन है उनके पास और हमारे पास। और हम अगर हमारे अपराधी बचते हैं तो फिर वो जो धमकी है वो सच हो जाएगा। जैसे अगर देखा जाए सौम्या, तो कानून अपना काम कर रही है, और जिस तरह से इस घटना को लेकर के कानून के नाक में भी दम हुआ है, और अगर देखा जाए तो 2 लोगों का हाफ इनकाउंटर भी हुआ है, एक का फुल इनकाउंटर हुआ है, और अभी लगातार उस पर जो है जांच जारी है। ऐसा तो है नहीं कि वो शांति बना के बैठे हैं। पहली बात सर, हम अपने शासन प्रशासन को धन्यवाद बोलते हैं इसके लिए कि एक कार्रवाई हमको बस एक ही कार्रवाई दिख रही है, बाकी नहीं दिख रही है। एक कार्रवाई हमको देखने को मिली है। बाकी हमारे जो और अपराधी हैं मेरे भाई के, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हमको चैन नहीं है। हम चाहते हैं मेरे भाई के जो अपराधी हैं, भोले राजा प्रदीप बिंद, उनका तो फुल इनकाउंटर होना चाहिए। अगर ये नहीं करती है सरकार तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जैसे आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण है कि प्रदीप बिंद उस हत्या में शामिल है? पुख्ता परिणाम जो आपको बता रहा है कि नहीं है, उनके पास कोई परिणाम है कि नहीं है? वो उनके पास कोई परिणाम है? मेरा भाई लेके भागा था, हो तो बताएं हमको। अगर वो हमको बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं वो नहीं था, बताएं वो नहीं है। हर तरीके से वो क्यों धमकी दिया था? जैसे धमकी दिया वैसे ही मारा है मेरे भाई को। कैसे
कहा था ना कि बारात में मारेगा, तो मार दिया मेरे भाई को। कैसे मारा है वो, ये चीज उसको नहीं दिख रहा है। पैसे पे सब तुल चुके हैं, पैसे पे। एक दिन जब उनके घर में वो चीज आएगा ना, तो उस दिन समझ में आएगा। जैसे प्रशासन के जो जिस तरह से कार्य हैं, और लगातार अगर आपके घर की बात देखा जाए तो घर से लेकर के बाहर की दबिश को देखा जाए तो बाहर से लेकर तक, तो प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रही है वाकई में काबिल तारीफ है। क्या आप प्रशासन के इस कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं? सर, संतुष्ट कैसे हो सकते हैं जब हमारे जो मेन अपराधी हैं सब घूम रहे हैं। कल हमारे साथ कुछ भी कर सकते, जब पुलिस का हाथ वहां नहीं पहुंच रहा तो वो तो हमारे तक पहुंच सकते हैं ना, कभी भी हमको निपटा सकते हैं। तो हम कैसे जाने कि हम सेफ हैं और कैसे जाने कि प्रशासन काम कर रही है। इतना जानते हैं कि एक कार्रवाई हुई है, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं अपनी प्रशासन को, लेकिन हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों लेट हो रहा है, किस लिए लेट हो रहा है? क्या वो लोग इतने बड़े, मतलब इतना कहाँ पे जाके वो छुपे हैं? ये प्रशासन को देखना चाहिए ना। कहीं भी हत्याएं हो रही है वहां पे तुरंत, अभी ये सूर्या में हुआ, सूर्या का जो वो मारा असद, उसमें हो गया। बाकी अभी ये एक और कोई बिंद करके था, उसका भी हो गया, कमलेश बिंद। तो सब जगह जब इंसाफ दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? लेकिन कमलेश बिंद की पत्नी यहाँ रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि घटना वाली रात कमलेश उसके साथ था। अब क्या कहोगी इसको लेकर के? वो अगर अपराधी था, हम तो मानते हैं, अगर अपराधी था तो मारा गया, बहुत अच्छी बात है, हमें इससे नहीं मतलब है। और हम जो बता रहे हैं एकदम पुख्ते के साथ बता रहे हैं, हम ही नहीं उससे पीड़ित है। मेरे भाई का अपराधी जो है, हम ही नहीं पीड़ित है, पूरा समाज पीड़ित है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ऐसे किसी के ऊपर 16-16 मुकदमे नहीं रहेंगे, ऐसे किसी के ऊपर 17-17 मुकदमे नहीं रहेंगे। क्या भोले राजभर के साथ प्रदीप बिंद का आना जाना उठना बैठना ऐसा था, आपने देखा था? हम उसे नहीं देखे, लेकिन हम उसे देखे हैं, अपने गांव में आते हुए देखे हैं, मेरे भाई को धमकी देते हुए देखे। उसके साथ क्या संबंध था इससे हमसे नहीं पता, हम इतना जानते हैं मेरे भाई को मारने वाले यही लोग हैं। और इसके लिए हमको कहीं भी खड़ा किया जाए तो हम यही कहेंगे, भोले, प्रदीप, रवि, अविनाश चौहान उर्फ डब्लू और अशोक यादव उर्फ डब्लू और अविनाश उर्फ मुन्नू, ये जो है सारे के सारे मेरे भाई का अपराधी हैं। चाहे इसमें सीबीआई जांच रखा है, चाहे कुछ भी रखा है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं, मेरे भाई के जो अपराधी है वो मारे जाने चाहिए। हम जिंदा नहीं देखना चाहते उनको, क्योंकि अगर वो कल जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो 4 हत्या किया वो जिंदा रहेगा ना, तो कल मुझे मारेगा, कल मेरी फैमिली को मार डालेगा, तो कोई बचने वाला नहीं है। अगर वो बचते हैं तो मतलब हम लोग की मृत्यु है, तो हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं? हम चाहते हैं अगर उनकी गोलियों से मरने से अच्छा है ना कि हम खुद अपने आप को मतलब मृत्यु दे दें, या फिर सरकार हमको मार दे। हम अपराधियों के हाथ से गोली खा के नहीं मरना चाहते हैं, हमें ये डर है। उनके हाथ से अगर गोली खा के मरेंगे, मेरा आत्मा कभी शांति नहीं होगा, कभी नहीं शांत होगा। डीएम और मंत्री वगैरह से आपकी मीटिंग हुई, लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चली, तो उसमें क्या कुछ निकल के आया है? क्या आश्वासन आपको दिया गया है? इस बार तो इतना बड़ा आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी, निश्चित है कार्रवाई होगी, बस यही सुनने को मिला है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं। अब हम यही कहते हैं 15 दिन के अंदर अगर हमारे भाई के अपराधी, ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ये केस खत्म हो जाना चाहिए। और जो भी हो, जिनका अगर आपको लगता है सीबीआई जांच करवा के उनको पहुंचवाओ। जिनका हम चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए, तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए हर हाल में। अगर कुछ भी हो हम उसके लिए खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, जहां हमको कहेंगे हम वहां जाएंगे। और अभी भी हम शांत नहीं बैठेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरे भाई के अपराधी ऐसे घूमेंगे तो मुझे शांति नहीं है। क्योंकि हर केस में जहां भी रहते हैं सब जगह बचते हैं ऐसे अपराधी। क्यों अपराधी को छुड़ाया जाता है? क्यों अपराधी ऐसे, मतलब अपराधी को जीने का हक है, हमें जीने का हक नहीं है। अपराधी हर जगह अपराध करके कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से छूट के आते हैं, फिर अपराध करते हैं। उनका बचने का हक है, उनका जीने का हक है, हमारा जीने का हक नहीं है। जैसे लगातार सौम्या आप इनकाउंटर की मांग कर रही है, अगर इसी तरह से इनकाउंटर सबका होता रहा तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? देखिए, हमारा जो संविधान बना है बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसका दुरुपयोग हम ही लोग कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ही चलाया है ये, तो जैसे सबका होता है वैसे मेरे भाई के अपराधी को होना चाहिए। हम ये आशा लगा के बैठे हैं और हम चाहते हैं मेरे भाई के अपराधी नहीं बचने चाहिए। विजय जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से इतना दिन हो गया, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है सरकार में, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात की जाती है, कहाँ पे है, कहाँ छुपे हुए हैं? देखिए, सरकार ये जुमलेबाजों की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रही है।
और इसके वजह से ये ज़ीरो टॉलरेंस पूरी तरह इनका फेल है। और ये जो दावा करते हैं ज़ीरो टॉलरेंस की बात, ये सरासर गलत है और अपराध चरम सीमा पर है और प्रदेश में लगातार निरंतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और एक जाति या एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके सरकार का सज़ा देना ये गलत बात है और जो भी अपराधी हों बख्शे न जाएं, यही सरकार से हम लोगों की मांग है पूरे नहीं, आप समाज कहना की। चाहते हैं कि जो प्रदीप हरि यादव का इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यादव समाज से जो जुड़े हुए हैं उन्हीं का इनकाउंटर हो रहा है। देखिए, अपराधी किसी जाति और धर्म का नहीं होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अपराधी अपराधी होता है। अगर एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये पूरे समाज की मांग है। मैं बार बार कह रहा हूँ। यही तो सौम्या का भी मांग है और जो लोग देखते हैं भी कहते हैं कि इतना डिले क्यों हो रहा है। 1 महीने 7 दिन पूरे हो गए। अब ये तो सरकार बता ये पाएगी। भी खुलेगा पोल, ये तो लेकिन सरकार पोल बता 15 पाएगी दिन कि क्या बाद डिले खुलेगा। क्यों। ये खुलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो पोल खुलेगा। इसका भी आप लोग को जवाब मिलेगा। हम इतना कहते हैं, हम चाहते हैं 15 तारीख के अंदर में हम पूरी कार्रवाई चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं चाहते हैं, पूरी कार्रवाई चाहते हैं। अगर उतने में नहीं होता है तो पोल पूरी खुलेगी। क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है सारी पोल हम खोलेंगे। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार सौम्या जिले पे जाती रही है और अपनी आवाज़ उठाती रही है। देखिए, हम लोग हड़िया के विधायक माननीय श्री हाकिम लाल बिंद जी के नेतृत्व में दूल्हे आज़ाद बिंद हत्याकांड में शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। सौम्या जी जो मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे भाई के हत्यारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग भी मांग कर रहे हैं कि आज़ाद बिंद के जो भी हत्यारे हैं वो प्रशासन उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। एक बिंदु और मैं कहना चाहूँगा कि यहीं पर देखिए 2 बातें आ गई। सौम्या के परिजन को, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं और एक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हमारे विपक्ष के नेता जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीड़ित परिवार को, सौम्या की मम्मी को, उनके पापा को बुलाते हैं अपने यहाँ, सम्मान पूर्वक वो कहते हैं कि शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हम जो भी उचित कार्रवाई होगी, कार्रवाई कराने का आश्वासन देते हैं। जबकि कार्रवाई करने और न करने का जो मामला है वो सरकार के ऊपर होता है। अखिलेश यादव जी कार्रवाई कराने का आश्वासन देते हैं और सम्मानपूर्वक दुखी मन से पीड़ित परिवार को, सौम्या को, उनके पापा को आर्थिक सहयोग भी 2 लाख रुपए का करते हैं। वहीं पर दूसरा बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है हमारे समाज के, किन परिस्थितियों में सौम्या के परिजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ले जाते हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सरकार चाहे, मुख्यमंत्री चाहे तो कार्रवाई 3 दिन के अंदर हो जाए। तो आज लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा 7 दिन हो गया मुख्यमंत्री जी से मिलने। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई, जो दोषी हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लेकिन सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, अगर बिंद और निषाद समाज के प्रति उनकी जरा सा भी संवेदना होती तो कार्रवाई का आश्वासन देते। लेकिन आर्थिक रूप से चाहते तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग मांग किए थे कि सौम्या बिंद को एक सरकारी नौकरी मिले और आज़ाद बिंद के मम्मी और पापा को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहयोग सरकार दे। और जब मुख्यमंत्री से मिलते हैं सौम्या और सौम्या के पापा और मम्मी, तो आश्वासन का कार्रवाई करने का आश्वासन भी नहीं देते और आर्थिक सहयोग की बात छोड़ दीजिए। तो अगर हमारे बिंद समाज के प्रति, निषाद समाज के प्रति मुख्यमंत्री जी जरा सा भी संवेदनशील होते तो कम से कम कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए ही सौम्या को, मम्मी पापा को देने का काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। इसलिए हम और समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय विधायक जी, माननीय श्री हाकिम लाल बिंद जी, हम लोग आए हैं, एक बार पुनः मांग करते हैं कि भाई आज़ाद बिंद के हत्यारों को चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे सौम्या के परिवार के लिए, सौम्या के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बेटी सौम्या को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह लड़ाई लड़ा है अपने भाई के लिए,
ये बधाई की पात्र हैं। उस समय जब ये लड़ाई शुरू किया इन्होंने तो उस समय समाज इनके साथ नहीं खड़ा था। निश्चित रूप से बड़ी ही साहसी बिटिया है और इन्होंने लड़ाई समाज के लिए लड़ा है और ये पूरा उत्तर प्रदेश का हमारा समाज ये देख रहा है कि सौम्या कितनी बहादुर लड़की है। पूरा उत्तर प्रदेश सराहना कर रहा है कि अपने भाई के लिए जान तक देने के लिए सौम्या तैयार है। और आदरणीय प्रबंधक जी ने जो भी कहा कि सौम्या के परिवार को एक नौकरी और 1 करोड़ रुपए जीवन यापन के लिए सरकार देने का काम करे, ये संपूर्ण समाज की मांग है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से न्याय दिलाने के लिए परिवार के साथ खड़ा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सौम्या के परिजनों को बुला करके 2 लाख रुपए का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्थिक सहयोग देने का काम किया है और डीजीपी साहब से बात करके सौम्या से बात भी कराया। डीजीपी साहब ने ये आश्वासन भी दिया कि जो भी हत्यारा होगा, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की 2027 में जब बनेगी तो निश्चित रूप से हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ बड़ी उम्मीद लेके हमारी सरकार सौम्या मुख्यमंत्री के पास जाती है, लेकिन वहां से आने के बाद बहुत आहत दिख रही है, दुखी दिख रही है। जब से आई वहां पर ठीक से बात नहीं करी और खुलकर कुछ बता नहीं रही है। देखिए, अभी सौम्या के मन में जो है, निश्चित रूप से अभी 15 तारीख के बाद समाज के बीच में रखने का काम करेंगी। निश्चित रूप से आप सब भी जानेंगे क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और क्या सौम्या ने सुना। ये सारी बातों को सौम्या उजागर करने का काम हम बस क्योंकि एक प्रदेश के राजा से अगर जनता जाके मिलती है, उसके चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। बिल्कुल खुशी होनी चाहिए। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी आश्वासन दिए हों कि हम हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उस पर खरे न उतर रहे हों। ये भी सौम्या को निराशाजनक है। क्या कहना चाहोगे सौम्या? और सौम्या जो है निश्चित रूप से 15 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई बातों को उजागर करने का काम करेगी। समाज के सामने क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो सारी बातों को बताने का काम करेगी। हम बस यही चाहते हैं कि जैसे अगर हमारी समाज हमारे लिए कुछ मांग कर रहा है, हमें वो मांग नहीं चाहिए। हमें मांग के बदले भोले राजभर और प्रदीप बिंद का वो चाहिए, जैसे मेरे भाई को मारा है उसी तरह वो मरना चाहिए। बस यही एक मांग है, वही हम चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ये पूरा कर दें। क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो ये हमारा चाहे पैसा रहे, चाहे दौलत रहे, चाहे कुछ भी रहे, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमको जिस दिन मार देगा वो हमारे लिए कुछ नहीं, वो सब मिट्टी है। बस हम चाहते हैं हम आगे जैसे नॉर्मल जिंदगी इंसान जीता है, मिडिल क्लास जिंदगी जैसे इंसान जीता है, वो जिंदगी हम नमक रोटी खा के जीना चाहते हैं, लेकिन सुकून से जीना चाहते हैं, कोई डर से नहीं जीना चाहते हैं।